बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब है। उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रजुलन काना लम यामल हसनतन कत्तो। एक शख्स था जिसने पूरी जिंदगी कोई नेक अमल नहीं किया था। जब उसकी मौत का वक़्त आया तो उसने अपने घर वालों को जमा किया और कहा कि मैं तुम्हें एक वसीयत करना चाहता हूं। जब सब घर वाले जमा हो गए तो उसने अपने घर वालों को कहा, इज़ा अना मित्तो फहर्रिकूनी, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना। लाश को जलाने के बाद जो जर्रात होंगे उस खाक के, उस राख के, उन जर्रात को, कुछ जर्रात को हवा में उड़ा देना और कुछ जर्रात को समंदर में दरियाबुर्द कर देना। जब वो दुनिया से चला गया तो उनके घर वालों ने मसला पूछा कि क्या करना चाहिए। अब सब ने कहा वसीयत को पूरा करना लाजिम होता है, तो लिहाजा तुम्हें उसकी वसीयत को पूरा करना चाहिए। अब उन्होंने उसकी लाश को जला दिया। उस राख के कुछ जर्रात हवा में उड़ा दिए और कुछ जर्रात उन्होंने समंदर में दरियाबुर्द कर दिए। और याद रखें, इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है तो कब्र के सवाल व जवाब बरहक हैं, कब्र का अजाब बरहक है। जब दुनिया से वो चला गया, लाश को जला दिया गया, कुछ जर्रात हवा में उड़ा दिए गए, कुछ जर्रात दरिया में बहा दिए गए, समंदर में डाल दिए गए। जब वक़्त आया सवाल जवाब का, फ़अमरल्लाहुल बहरा फ़जमा फ़ीहे, मेरे आका फरमाते हैं, रब ने, अल्लाह ताला ने समंदर के पानी को हुक्म दिया कि उस आदमी की लाश के जितने जर्रात तुझ में हैं उनको जमा कर दे, उनको वापस कर दे। फिर अल्लाह ताला ने फिजा और हवा को हुक्म दिया कि तुझ में उस आदमी की लाश के जितने जर्रात हैं उनको लाकर एक तरफ बाहर फेंक दे। अब जब सवालो जवाब कब्र का वक़्त आया, अल्लाह ताला ने उसकी लाश के जर्रात को जमा करवाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लिमा फ़अल्ता या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, ये काम तूने क्यों किया, क्या वजह थी, तूने अपने घर वालों को ये वसीयत क्यों की थी। तो उसने कहा, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता तेरी बारगाह में। तू बेहतर जानता है, जब मेरी मौत का वक़्त आया तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि पूरी जिंदगी कोई नेक अमल नहीं किया, तो तूने मुझे ऐसा अजाब देना है कि पूरी दुनिया वालों से ऐसा अजाब किसी को नहीं दिया होगा। तो या अल्लाह, मैं तेरे अजाब से डर गया था, तेरी ज़ात से डर गया था, तेरे गज़ब से डर गया था। ये काम मैंने इसलिए किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ग़ुफ़िर लहू, मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, देखो वो शख्स कितना गुनाहगार, मेरे आका फरमाते हैं पूरी ज़िंदगी नेक अमल नहीं किया, मगर जब
उसके लाश के जर्रात को जमा फरमाया, पूरा एक बंदा तैयार हो गया, तो रब ने कहा लिमा फ़अलता या अब्दी, ऐ मेरे बंदे ये अमल तूने क्यों किया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आज हम नाफरमानी करते हैं माँ बाप की, आज हम अपने उस्ताद की नाफरमानी करते हैं, तो उस्ताद कह देता है तू मेरा शागिर्द नहीं है, मालिक कह देता है मुलाजिम से तू मेरा मुलाजिम नहीं है। माँ बाप जब गुस्से में आते हैं, जब मुसलसल औलाद नाफरमानी करती है, तो वालिदैन के मुंह से निकल जाता है तू मेरा बेटा ही नहीं है, तूने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। मगर उस बंदे ने पूरी जिंदगी रब की फरमा बरदारी नहीं की, रब ताला की हुक्म बजा आवरी नहीं की, मगर अल्लाह पाक ने अपने बंदे होने की नफी उससे नहीं की। फिर भी फरमाया ऐ मेरे बंदे ये अमल तूने क्यों किया। तो हजरात कहने का मकसद यह है, हमारा रब हम पर कितना मेहरबान है, हमारा रब हम पर कितना करीम है कि कभी उसने आज तक किसी बंदे की तरफ, किसी नाफरमान बंदे की तरफ ये हुक्म नाजिल नहीं फरमाया कि मेरी ज़मीन से निकल जा, तू मेरा बंदा ही नहीं है, तू मेरी मखलूक ही नहीं है, तुझे मेरी ज़मीन पर रहने का कोई हक नहीं। वो मुसलसल अपने बंदों पर रऊफ़ुम बिल इबाद है। दुआ है हमें रब्बे ज़ुल जलाल अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हमें अपनी फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अज़ीम वस्सलाम।